वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा की तकरीब में एक बार फिर शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। कहा, मुल्क का पैसा लूटने वाले इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं, सारा खानदान इलाज के लिए बाहर बैठा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि हर फैमिली के पास 10 लाख के इलाज की सहूलत अहसन इकदाम है। हेल्थ इंश्योरेंस पर 450 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में करप्शन के हवाले से भारत भी पाकिस्तान से बेहतर निकला। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई हुकूमत ने करप्शन के मामले पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दौरे हुकूमत को भी मात दे दी। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक फहरिस्त में भारत 85वें नंबर पर है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निज़ाम बैठ जाने का ऐलान है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पर गौर करना होगा, एक नाअहल शख्स कितना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इमरान खान करप्शन में उन्हें पीछे छोड़ गए, जिनके खिलाफ सियासत में आने का दावा किया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अपोजिशन को चैलेंज। कहा, 23 मार्च को अपोजिशन को सियासी शिकस्त होगी। शेख रशीद ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा कि 23 मार्च को अगर अपोजिशन को ज़ाती सियासत के लिए एहतजाज करना है तो वो अपना शौक पूरा कर लें, उन्हें इस रोज़ सियासी शिकस्त होगी। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन के एहतजाज के लिए इस वक्त तक कोई मसला पैदा नहीं करेंगे जब तक वो कानून के लिए मसला पैदा नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 17% अवाम ने राय दी कि 17% अवाम कौन थे, कैसे राय दी कि सवालिया निशान है। अली मोहम्मद खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह आदिल खान मुस्लिम लीग नून के दौर में लगाए गए, उन्हें नून लीग ने सर्बिया में सफीर लगाया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आने पर अपोजिशन ने भी एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत से निकलने पर खतरनाक होने के बयान पर तंज। कहते हैं, इमरान खान अपने दफ्तर में बैठकर भी 22 करोड़ अवाम के लिए खतरनाक हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर में एजुकेशन एक्सपो के शुरका से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान भी लंदन जाएंगे और नवाज शरीफ के साथ इकट्ठे क्रिकेट खेलेंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल भी आलमी वबा का शिकार। चेयरमैन नैब का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। तर्जुमान नैब के मुताबिक चेयरमैन नैब ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। मुल्क पर आलमी वबा के साए बरकरार। 24 घंटों के दौरान मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। 5196 नए मरीज भी सामने आए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.18% रही। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद मजीद 6 स्कूल और 3 कॉलेज 3 फरवरी तक सील कर दिए गए। भारत के योम जमहूरिया पर आज दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी योम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल है। कारोबार बंद और सड़कें वीरान हैं। मकबूजा वादी में भारत मुखालिफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि काबिज भारतीय फौज ने वादी के कई इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने अपने बयान में कहा कि कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम जारी है और एहतजाज के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की जड़ है। मकबूजा वादी को अक्सरियती मुस्लिम रियासत से अक्सरियती हिंदू रियासत में तब्दील किया जा रहा है। सलामती कौंसिल से खिताब में मुनीर अकरम ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारत ने सलामती कौंसिल की लिस्ट में शामिल दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग फराहम की। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। मिनी बजट के असरात सामने आने लगे। कारसाज कंपनियों ने छोटी और बड़ी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट में 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया था, जबकि कंपनियों ने छोटी गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए रियल एस्टेट पर नई शराइत आयद कर दी गई।
FBR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई पाबंदियां प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए आयद की गई हैं, जिसके तहत डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और पेशेवर मुजरिमों से कारोबार पर पाबंदी होगी। मुजरिमों से मुतल्लिका किसी भी शख्स से कारोबार नहीं किया जाएगा। PSL 7 से एक रोज कबल नेशनल स्टेडियम कराची में आग भड़क उठी। इत्तलात के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब की तैयारियों के दौरान नेशनल स्टेडियम के अंदर मौजूद साउंड सिस्टम में आग लग गई, जिससे आरजी कमेंट्री बॉक्स को भी नुकसान पहुंचा। आग को बुझाने के लिए रात गए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां रवाना कर दी गई थीं। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 का बाकायदा आगाज कल से होगा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें इवेंट के इफ्तिताही मैच में टकराएंगी। पेशावर के इलाके कोटला मोहसिन खान में घर में गैस सिलेंडर धमाके से एक शख्स जाँ बहक और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू हुक्काम ने मकान का मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया है। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग की मौसीकी की दुनिया के बाद टिकटॉक पर भी एंट्री। आयमा बेग ने टिकटॉक पर अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया। गुलकारा के 2 रोज कबल बनाए गए अकाउंट को टिकटॉक ने वेरीफाई भी कर दिया।